हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे डिमांड एंड इट्स टाइप्स। चलिए पहले समझते हैं कि डिमांड क्या होती है। जनरली अगर देखा जाए तो डिमांड मतलब होता है किसी भी चीज की इच्छा या जरूरत होना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के लिए डिमांड होगी बुक्स, पेन्स, बैग्स एक्सेट्रा। पर इकोनॉमिक्स में डिमांड एक वास्ट टर्म है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब 3 चीजों से होता है, जो कि है डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो ही इकोनॉमिक्स में उसे डिमांड बोला जाएगा। डिजायर मीन्स किसी चीज की इच्छा होना, एबिलिटी टू पे मीन्स खरीदने के लिए मनी होना, विलिंगनेस टू पे मीन्स उसके लिए खर्च करने को तैयार होना। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स को शूज परचेज करने हैं तो ये होगी डिजायर, और उसके पास शूज को परचेज करने के लिए मनी भी है तो ये होगा एबिलिटी टू पे। और एलेक्स उन शूज को खरीदने के लिए मनी स्पेंड भी करना चाहता है तो दैट इज विलिंगनेस टू पे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि डिमांड इन इकोनॉमिक मीन्स डिजायर ऑफ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उसे डिमांड नहीं बोला जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड, एंड लास्ट कंपोजिट डिमांड। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट डिमांड। When a commodity directly satisfy human wants, it is said to have direct demand. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अगर कोई कमोडिटी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है तो उसे डायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स। अगर किसी पर्सन को क्लोथ्स की नीड है तो वो डायरेक्टली परचेज कर सकता है। सिमिलरली, फूड, बुक्स, कार, टीवी, ये सब डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल्स हैं। Next is indirect demand. When commodity indirectly satisfy human wants, it is said to have indirect demand. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अगर कोई कमोडिटी ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती है तो उसे इनडायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में जितने भी इनपुट्स यूज होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब इनडायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसे लैंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। पीटर को खुद का सेपरेट घर खरीदना है तो उसके लिए इनडायरेक्ट डिमांड होगी लैंड, क्योंकि वो बिना लैंड खरीदे घर नहीं खरीद सकता। तो जैसे पीटर को घर की रिक्वायरमेंट के लिए लैंड को भी परचेज करना पड़ेगा, इसी चीज को इनडायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। When 2 or more commodity jointly used to satisfy single want, it is said to be joint or complementary demand. जब किसी सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी को साथ में यूज किया जाता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कार का यूज नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर एक चीज का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे अगर कार का प्राइस कम होता है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली, पेन एंड इंक, टॉर्च एंड बैटरी आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड। कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड इज रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है ऐसे 2 गुड्स जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब उनमें से अगर कोई एक ना हो तो दूसरा उनका प्लेस ले सकता है। एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी, पेट्रोल एंड डीजल एक्सेट्रा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कॉफी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो लोग पहले टी कंज्यूम करते थे वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कंपोजिट demand. When one commodity can be put through
several uses or multiple uses, it is known to have composite demand. Composite demand ऐसी डिमांड होती है जहां एक ही कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टील बहुत सी चीजों के लिए काम में आता है, जैसे यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेट्रा. Similarly, electricity and coal are the other examples of composite demand. चलिए इस टॉपिक को समराइज करते हैं. इस वीडियो में हमने समझा कि डिमांड इन इकोनॉमिक मीन्स desire of commodity backed by ability to pay and willingness to pay for it. और हमने ये भी समझा कि डिमांड कितने टाइप्स की होती है, जो कि है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपोजिट डिमांड. इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस